की जो बहुत विकट परिस्थितियों में इस पदयात्रा में शामिल हुए। शिवराजपूत जो इंदौर से पधारे, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी मजबूरी परिस्थिति में आ रहे हैं वो बयान कर रहे थे कि उनके पिताजी को पैरालाइसिस हो चुका है। पैरालाइसिस यानी उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। परिवार के अन्य पारिवारिक सदस्य भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों की दर्द, वेदना और पीड़ा को देखते हुए इतनी विकट पारिवारिक परिस्थिति में भी भाई शिवराजपूत जैसा जांबाज नौजवान हमारे बीच पधारा है। जोरदार तालियों से आप लोग बहुत स्वागत करें। भाई शिवराजपूत जी आए और बहुत जोरदार तालियों से करें, क्योंकि देखिए इतनी विकट परिस्थितियों में आना आसान नहीं होता। शिवराजपूत इन बाधाओं को लांघ कर आए हैं। सचमुच हम उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भाई शिवराजपूत आए और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद भार्गव जी। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के समस्त जाबाज साथियों, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुत दूर से चलकर के इस भोपाल नगरी में पधारे हैं। साथियों, मैं आप सबको अवगत करवा देना चाहता हूं कि जो उज्जैन से सविनय निवेदन यात्रा का आरंभ हुआ है बाबा महाकाल की नगरी से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अर्जी बाबा महाकाल से लगा करके हम लोग निकले हैं, उस अर्जी को हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कभी नहीं ठुकराएंगे। इस विश्वास के साथ इस यात्रा का आरंभ किया था। साथियों, एक बात जो हमारे साथियों ने अभी आकर के यहाँ पे बताई थी कि हम संविदा और नियमित की बात न करें। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारी हमेशा से निष्कपट, निष्कलंक और निश्चल रूप से काम करता आ रहा है। हमने जब इस आंदोलन की शुरुआत की, उस समय भी हमने निश्चल मन से यही घोषणा की थी कि हम इस आंदोलन को सामूहिक रूप से, सबकी सहमति से और सबको साथ लेकर के लड़ेंगे। ये बात और है कि कुछ लोगों ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों को बीच में छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया और वापस अपनी नौकरी के डर से वो नौकरी पर चले गए। लेकिन मेरा इन लोगों से यह कहना है कि समय सबका आता है। आज यदि हम लोगों का समय खराब है तो एक दिन ये समय आपके सामने भी आएगा और आपको भी भुगतना पड़ेगा। कहने को बहुत खुश है साथियों, लेकिन बस मैं कुछ ही बातें आपके सामने रखूंगा। मैं आप लोगों को इतना आश्वस्त करके जाऊंगा आज यहाँ से कि यदि पहले तो हम यही उम्मीद से आए हैं, जिस उम्मीद से आए हैं कि हमारे मामा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमें खाली हाथ नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी किसी कारणवश हमें ऐसे निराशा हाथ लगी तो साथियों विश्वास रखिएगा, ये लड़ाई, ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि प्रदेश का प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी अपनी नौकरी पर वापस नहीं आ जाता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे संगठन के प्रदेश महासचिव श्री नितिन गावंडे जी आए, उनका तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। साथियों, बहुत अच्छे वक्ता हैं। धन्यवाद। इंकलाब इंकलाब। यहाँ पर शाहजादी पार्क में जो लोग आए हैं वो भारतवर्ष के इतिहास में जिस प्रकार हमारे
शहीदों ने अपने कुर्बानी देकर आज भी जिनके नामों को हम लेकर बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, सुभाष चंद्र बोस। भाइयों, ये भारतवर्ष अंग्रेजों की 400 साल गुलामी करते रहा। 400 साल गुलामी करने के बाद आपके ही जैसे जाबाज और जो दिलेर लोग थे, उन लोगों ने इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कई सारे आंदोलन किए। भाइयों, आप ये ना सोचे कि आप कम है, परंतु जो है आप ही लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, वही लोग इतिहास बदल सकते हैं। भीड़ तो बहुत सारे लोगों की होती है, सुओं की और सैकड़ों भीड़ लेके नहीं लगा जा सकता है, क्योंकि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे ही उसको छोड़ के भागते साथियों। और जो लोग शेर और दिलेर होते हैं, वो आगे होकर लड़ते हैं और सभी लोगों की लड़ाई भी लड़ते हैं। ऐसे ही भारतवर्ष के इतिहास को रचने वाले जो वीर संग्रामी पुत्र, जो असली भारत माता के सच्चे सपूत होने का अपना दावा उन्होंने पेश कराया कभी भी, और इस भारतवर्ष को आजादी दिलाई है, उसी प्रकार मैं बोलना चाहता हूँ और आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप वही भारत माता के वीर सपूत और वही साहित्य क्रांतिकारी साथी हो जो इतिहास को भविष्य में बदलेंगे। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे शिवराज सिंह मामा जी अभी 18 माह के बीच जब कांग्रेस की सरकार आई थी और वही आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ में बोलते हुए पाए गए थे कि भारत एक संपूर्ण और स्वतंत्र राष्ट्र है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी हर एक आदमी को, संविधान ने उसको हक दिया है कि अपनी बातों को और जायज मांगों को लेकर वो आंदोलन करे, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करे और शासन और प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखे। परंतु जब वही मामा जी उनकी सत्ता में वापस आते हैं तो इन कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर और आंदोलनों को लेकर वो अब अभिव्यक्ति की आजादी को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी उनको ऐसा लगता है कि कोई कुछ गुट के लोग या कुछ झुंड के लोग अपनी अभिव्यक्ति मान रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं मामा जी को कि आपका ये जो बिजली सेक्टर है और इसके जो खंबे खड़े उस तरीके की नींव है हम आपकी, ये बिजली के तार है हम, जिसमें हमारे कई साथियों का करंट के रूप में बलिदान प्रवाहित हो रहा है, उसके अंदर हम लोगों का रक्त लगा है, हमारे कई सारे साथियों की जान गई है। इस वजह से आपका ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और वर्तमान में भी चल रहा है और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमको मिलना चाहिए। हम किसी और से नहीं मांग रहे, हम किसी और से नहीं मांग रहे, हम हमारे प्रदेश के मुखिया से मांग रहे हैं। हम सभी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी है मामा जी, हम अभी तक आपको पूर्ण सहयोग हमारे कर्म से, धर्म से और वोट से भी करता है, परंतु यदि आज आपने हम लोगों की अनदेखी करी तो वास्तव में हम आपको बता देंगे कि भविष्य में जिस तरीके से आप पहले 18 माह पूर्व जब बोले थे कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी होना चाहिए, उसी परिस्थिति पे आपको भी वापस आके ऐसे आंदोलन करना पड़ेंगे और हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे आप, फिर देखा जाएगा उस दौर को। तो साथियों, मैं तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं है, हम मुट्ठी भरी सही, परंतु हम दिलेर लोग हैं, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। और यदि ये लड़ाई, यदि हमारे को शासन ये सोचता है कि दबा के और कुचल के छोड़ देगा, तो भारत का संविधान से बड़ा कोई ना तो कोई नेता है ना कोई अभिनेता है। जो अभिनेता थे वो 1-2 दिन का अभिनय करके और हमारा साथ छोड़ के भाग गए। अब ये नेता जो लोग बैठे हैं वही लड़ रहे हैं और शासन ने भी बड़ी चतुराई से अभिनय करके और हम लोगों को आश्वस्त करा कि हम आप लोगों को एक भी किसी कर्मचारी को निकलने नहीं देंगे। और बड़े ही अभिनय के साथ में नेता
नेताओं ने अभिनय करा, नाना प्रकार की जगहों पे करा। अब उनके नाम लेना और गिनना चाहूंगा तो बहुत सारे हैं ऐसे, परंतु क्या है, उन्होंने अभिनय करके हमारी हड़ताल को, अंग्रेजों के नीति पे चलने वाले लोग हैं ये, अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं जिन्होंने हम ही लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत काम करा। वो गोरे अंग्रेज थे, वो गोरे अंग्रेज थे जो देश को खा गए, टोटे करा गए, जो आपने गद्दार पिक्चर में भी देखा होगा। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे बीच में इन काले अंग्रेजों ने कर दी, जो हमारा ही नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे बीच में फूट डाल के उन्होंने हमसे वोट भी लिए, सहयोग भी लिया, कार्य भी करवाया और आज उनकी व्यवस्थाओं को संचालित भी कर रहे हैं, परंतु वो हमारे विषय में सोच नहीं रहे। हम उनसे अंतिम बार ये कहना चाहते हैं कि एक बार आप सोच लो, अन्यथा इसका परिणाम भविष्य में वोट के तहत भी हमारे ये जो 1500 परिवार नहीं है, भले हमारे कुछ साथी जो आप आज वो डर के हमारे काम करने चले गए, परंतु यदि हम 1500 कर्मचारियों के साथ में अन्याय होगा तो वो बिजली विभाग के क्या, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 36 विभागों के जितने भी कर्मचारी है, आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी है, 3.5 लाख के कर्मचारी है भाई। एक हाँ, वो ठीक है, जो बिजली विभाग के अलावा मध्य प्रदेश शासन के पास 36 डिपार्टमेंट है और उन 36 डिपार्टमेंट में 3 लाख या 4.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी है। आप उसका अनुमान लगा लो, उनके साथ उनके परिवार भी दूसरी दिशा की ओर देखना चाहेंगे और सत्ता परिवर्तन हो सकता है फिर। इसलिए हम आपको अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि इन गरीब लोगों की वापसी पुनः बहाली कर दे, अन्यथा आपकी बहाली करने के दिन आ जाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगले वक्ता के रूप में भाई योगेंद्र पिछले जी, हमारे जाबाज साथी, बहुत सभी को समन्वित रूप से इकट्ठा करके और